Good afternoon. Today we will see question number 5th of admission of partner. आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 5th देखने वाले हैं। अब तक हमने टोटल क्वेश्चन 4 देख चुके हैं, जिसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है हमने स्टेप में देखा था, जिसमें हमने जो है कुछ क्वेश्चन में सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और कुछ में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज सॉल्व की। अब यहाँ से जो क्वेश्चन जो है अब जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो है हमें तीनों अकाउंट बनाने हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और न्यू बैलेंस शीट भी बनानी है। तो जैसा कि मैंने आपको हिंट बताई थी वो फॉलो करनी है हमें। आपको जो है क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होंगी और उसके साथ एडजस्टमेंट गिवन होंगी। तो हम जो है क्वेश्चन को पहले टिक कर लेंगे कि कौन सा कंटेंट कहा जाएगा। वो टिक करने के बाद जो है हम 1 बाय 1 लेजर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको लास्ट में पढ़ना है कि आपको लेजर अकाउंट बोल रहा है या जर्नल एंट्रीज़। अगर जर्नल एंट्रीज़ बोला है उसने और हमने लेजर बनाए तो हमको कुछ भी मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो ये बातें आप ध्यान में रखें और ध्यान में रख के आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये जो 3:2 का आप देख रहे हैं प्रॉफिट लॉस रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है पार्टनर का, और उन्हीं की बैलेंस शीट गिवन है। कैपिटल दिया है माधुरी का, मनीषा का। तो कैपिटल ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है उसको हम शॉर्टकट में पीसी करके लिखते हैं, तो ये PC2 के नाम से हम टाइप कर देंगे। मनीषा का भी, दोनों का भी PC2। पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएंगी ये एंट्री। उसके बाद आएगा क्रेडिटर लाइबिलिटी में, और बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी में जाएगा। कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे रिपीटेड है, जो हर क्वेश्चन में कॉमन है। आप थोड़ा उसको अगर याद कर ले तो आपको आगे इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बिल्डिंग ये एसेट में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी एसेट में, स्टॉक एसेट में आएगा। अब डेटर जो है 42,000 दिया है और नीचे लेस उसमें से RDD हुई है, तो डेटर भी ये जाएगा हमारा एसेट में, और उसमें देखिए RDD लिखा है 2000, तो ये एसेट में से ही माइनस करेंगे हम। ए माइनस करके इसको जो है हम टिक करेंगे। एसेट में से RDD ऑलरेडी देखिए लेस लिखा ही है, तो ये एसेट में से बट माइनस होगा, तो हम यहाँ माइनस की साइन लगाएंगे। ये आपको याद रखना है, माइनस की साइन आपको लगाना है, एसेट में से माइनस होगा। उसके बाद बैंक दिखा है, बैंक बैलेंस है, तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे इसको जो है हम एसेट में लेंगे, ये एसेट में आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड एक स्पेशल वर्किंग नोट बनेगी बैंक अकाउंट के नाम से, और बैंक अकाउंट में हमें ये एंट्री लेनी है। ये आपको याद रखना है बैंक अकाउंट में। फर्नीचर एसेट में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन हमने टिक कर लिया है कि कौन सा कंटेंट कहाँ पर आएगा। अब नीचे एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट को भी हम इसी तरह टिक करेंगे। देखिए लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 मोहिनी इज़ एडमिटेड इन ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मोहिनी को एडमिशन दिया जा रहा है ये कंडीशन पे। अब वो कंडीशन क्या है हम देखते हैं। शी इज़ टू पे 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो वो कैपिटल के 1 लाख रुपए और गुडविल के 40,000 रुपये फर्म में लेकर आएंगी, ये कंडीशन है। तो फर्म में वो कैपिटल और गुडविल के पैसे ला रही है और ला के वो गिवर हो रही है। शी बिकम्स गिवर, और रूल बोलता है क्रेडिट द गिवर। गिवर का अकाउंट क्रेडिट होगा, इसलिए PC2 में। और बिजनेस में जो है कैश आ रहा है, जिसको आप बैंक के नाम से भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया था ऊपर, इसलिए आप कैश के बजाय यहाँ बैंक अकाउंट बनेगा, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आने वाले कैश का अकाउंट डेबिट। अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे गिवन है। नए पार्टनर को एडमिशन देने के बाद अब नया प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या रहेगा वो यहाँ पे दिया है 5:3:2। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे पार्टनर का दिया। कुछ जो है क्वेश्चन में ये गिवन होगा और कुछ क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके पहले हम कई क्वेश्चन इस पे देख चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो पे। उस पर हमने गेन रेशियो भी देखा है, तो वो वीडियोस आप देखिए, उसे समझिए, वो क्वेश्चन को बार बार कीजिए, ताकि आपको इसी आगे के क्वेश्चन में जो है कोई दिक्कत ना हो। हमने वो क्वेश्चन जो है पार्ट्स में इसीलिए देखा था ताकि आगे जब आप हम लॉन्ग वाले क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए। तो अब देखिए एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है नीचे।
एसेट आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। देखिए बिल्डिंग 1 लाख है और मशीन 48, तो पहले बिल्डिंग देख लेते हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड क्या है। तो बिल्डिंग यहाँ पे रीवैल्यूड करके 1 लाख आई थी, पहली थी 72, अब है 1 लाख। इसका मतलब बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 28 से बढ़ रही है, 28,000 से बढ़ रही है, तो ये प्लस हो जाएगा एसेट में। एक तो क्या एसेट इंक्रीज हो रही है तो एसेट में इंक्रीज होगी। अब दूसरा ये है कि एसेट की वैल्यू बढ़ना अपने लिए इनकम है और इनकम का अकाउंट क्रेडिट, और इनकम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आती है, तो सेकंड एंट्री यहाँ आएंगी इसकी। अब उसके बाद है मशीन, मशीन भी एसेट है, उसका जब रिवैल्यूएशन किया गया तो उसकी वैल्यू निकली है सिर्फ 48,000। तो अब पहले कितनी थी हम देखते हैं। देखिए प्लांट एंड मशीनरी 60 था, अब सिर्फ बचा है 48, मतलब 12,000 से उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो ये 12,000 से वैल्यू कम हो रही है, इसलिए एसेट में से क्या करेंगे हम इसको माइनस, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई, और एसेट की वैल्यू कम होना हमारे लिए लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, तो ये R1 में आएंगी एंट्री। ये 1 और 2 क्या होता है आप समझिए, बार बार आपको बताया गया, हम टिक कर रहे हैं आसानी के लिए। 1 मतलब डेबिट साइड होंगी और 2 मतलब क्रेडिट साइड। अब चलिए नेक्स्ट, RDD इज टू बी इंक्रीज अप टू ₹4,000। RDD को हम लाइबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है RDD की। देखिए यहाँ पे 2,000 रुपये RDD के गिवन थे, अब यहाँ पे लिखा है उसको हमें 4,000 तक बढ़ाना है, मतलब ऑलरेडी पहले 2,000 था, तो अब कितना इंक्रीज़ करेंगे कि वो 4 हो जाएगा। अब सिर्फ इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें 2,000, तो ये 2,000 से लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है। लाइबिलिटी का बढ़ना ये हमारे लिए लॉस है, और लॉस का अकाउंट ये डेबिट होगा, ये आप याद रखें। तो ये R1 में आएंगी एंट्री पहली 2,000 रुपये। अब दूसरा जो है एसेट में से डेटर माइनस होगा, तो एसेट में से माइनस जो होगा, अब वो टोटल कितना माइनस होगा, टोटल 4,000 रुपये डेटर में से माइनस होंगे। 2 ऑलरेडी था, अब 2 और हमने बढ़ाए, तो टोटल RDD होगी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। अब उसके बाद लिखा है द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फर्म। पुराने पार्टनर ये डिसाइड कर रहे हैं कि गुडविल का आधा पैसा वो फर्म में ही रखेंगे, तो इसका मतलब है आधा वो विड्रॉल कर लेंगे। तो गुडविल वो जो है विड्रॉल की जा रही है, ओल्ड पार्टनर के ज़रिए विड्रॉल होंगी, तो विड्रॉल करके वो रिसीवर होंगे, डेबिट द रिसीवर पार्टनर कैपिटल के डेबिट में। और दूसरा हमारे फर्म से पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में। अब कैश की जगह हमें बैंक बनाना है, इसलिए बैंक के क्रेडिट में। पहला हम अल्फ़ाबेट ले रहे हैं B समझने के लिए, बैंक अकाउंट का हमने B लिया, 2 मतलब क्रेडिट साइड। चलिए नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर शुड बी रीवैल्यूड 66,000। तो पहले कितना था 60, अब है 66, मतलब कितने से इंक्रीज हो रहा है 6,000। लाइबिलिटी का बढ़ना भी अपने लिए लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट, R1 में 6,000। दूसरा एंट्री ये प्लस हो जाएंगी लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो लाइबिलिटी में ऐड करेंगे, एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो एसेट में ऐड करेंगे। अगर इंक्रीज़ हो रही है एसेट तो प्लस करेंगे, लाइबिलिटी और एसेट इंक्रीज़ हो रही है ऐड करो, डिक्रीज़ हो रही है तो लेस करना है, ये आपको याद रखना। और दूसरा इफेक्ट उसका एसेट और लाइबिलिटी के इंक्रीज़ डिक्रीज़ का इफेक्ट जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब उसके बाद लिखा है गिव रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। अब हमें लेजर अकाउंट बनाने हैं तीनों, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद है न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट बनी, तो चलिए इस तरह हेडिंग देंगे। देखिए हमने हेडिंग यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखा है, आप इसी तरह हेडिंग दें इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ब्रैकेट में समझने के लिए ये सिंबल जो मैं आपको हिंट के तौर पे बताया था, लाइबिलिटी प्लस एसेट माइनस। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है और एसेट कम हो रही है तो लाइबिलिटी का बढ़ना और एसेट का कम होना लॉस है, और लॉस का अकाउंट डेबिट, वो डेबिट में आएगी। लाइबिलिटी कम हो रही है और एसेट बढ़ रही है तो अपने लिए वो इनकम, और इनकम का अकाउंट क्रेडिट, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आएगी एंट्री। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि कौन सी एंट्री डेबिट में लेना है और कौन सी क्रेडिट में। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन आते, कौन से एंट्रीज आती, इसमें सिर्फ वही एडजस्टमेंट आती जो रिलेटेड है इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट और लाइबिलिटी की इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू से रिलेटेड वाले ही इसमें एडजस्टमेंट आते हैं, बाकी इसमें और कोई दूसरे एडजस्टमेंट आते नहीं है, आपको बाकी कोई इसमें लेना नहीं है। तो यानी डायरेक्ट जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे तो डायरेक्ट आपको जो है एडजस्टमेंट देखनी है, वो भी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड।
तो फर्स्ट तो एडजस्टमेंट ये गुडविल से रिलेटेड है, वो नहीं ले, ये सॉरी पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड है और वो नहीं आएगा। पार्टनर से रिलेटेड है एडजस्टमेंट, वो नहीं आएंगी। प्रॉफिट लॉस रेशो भी दे दिया, वो भी नहीं लेंगे। अब ये एसेट वाली नीचे जो है वो देखिए, तो यहाँ पे बिल्डिंग 1 लाख की रिवैल्यूट की गई है, मतलब 28,000 से बढ़ रहा है। इसको हमने टिक भी किया R2, क्यों? क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ना हमारे लिए इनकम है और इनकम का अकाउंट क्रेडिट होता। तो यहाँ फर्स्ट एंट्री इसकी रिवैल्यूशन के क्रेडिट में आएंगे बिल्डिंग अकाउंट के नाम से, और इसकी अमाउंट आ जाएंगी हमारी 28,000, 28,000 रुपये। सेकंड प्लांट एंड मशीनरी, देखिए 12,000 से कम हो रहा है, 60 था 48 ईच है, तो 12,000 से वैल्यू कम हो रही है। किसकी? प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, और एसेट की वैल्यू कम होना हमारे लिए लॉस है, और लॉस का अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए सेकंड इसकी जो है एंट्री डेबिट साइड में आएंगी। वो भी अमाउंट कितनी आएंगी? 12,000, 12,000 से हम लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, RDD इज़ टू बी इंक्रीज अप टू 4,000। तो RDD को हम लाइबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी का बढ़ना अपने लिए लॉस है, और लॉस का अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए डेबिट में आएंगी एंट्री। ये एंट्री हम लेंगे डेबिट साइड में, टू RDD अकाउंट। कितने से इंक्रीज हो रही है? सिर्फ 2,000 से, 2,000 रुपये हमें लेना है। सन्ड्री क्रेडिटर शुड बी रीवैल्यूड 66, मतलब 6,000 से बढ़ रहा है। क्रेडिटर यहाँ पे था 60, अब दिख रहा है 66, मतलब 6,000 से क्रेडिटर बढ़ रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर। और क्रेडिटर ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बढ़ना अपने लिए लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए इसकी एंट्री का आएंगी डेबिट साइड में, टू सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से 6,000। उसके बाद जो है सारे एडजस्टमेंट हम ले चुके हैं, इसके सारे के सारे एडजस्टमेंट हम ले चुके हैं डेबिट में और क्रेडिट में। अब इसमें आपको हमेशा यही बात याद रखनी है कि रिवैल्यूशन अकाउंट में सिर्फ वे एडजस्टमेंट आएंगे जो रिलेटेड है इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एंड लाइबिलिटी, और वो एडजस्टमेंट हम सारे के सारे यहाँ पे ले चुके हैं। अब इसके बाद जो है हम टोटल करेंगे और देखेंगे इसमें क्या आ रहा है, प्रॉफिट या लॉस। लास्ट में रिवैल्यूशन अकाउंट में आएगा या तो प्रॉफिट या लॉस, और वो प्रॉफिट लॉस जो है वो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ही ट्रांसफ़र होगा। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम वो लॉस या प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। डेबिट में खर्चे हैं, अगर डेबिट की टोटल ज़्यादा है तो लॉस, क्रेडिट में इनकम है, इनकम की टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट। तो यहाँ क्रेडिट की टोटल देखिए 28 आ रहा है और डेबिट की आ रही है सिर्फ 20, मतलब 8,000 रुपये का यहाँ पे जो है प्रॉफिट आ रहा है। क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस आएगा डेबिट में टू प्रॉफिट के नाम से। अब यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते प्रॉफिट, या फिर डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं आप। प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखेंगे हम ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शॉर्टकट में ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये प्रॉफिट कितना आ रहा है? 8,000। कैसे निकाले हमने? 28,000 टोटल है, उसमें से डेबिट की टोटल जो है 12, 2, 14 और 6 20,000 28 में से माइनस करें, बैलेंस जो आया वो आया 8,000, वो हमने प्रॉफिट के नाम से लिखे। अब ये जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नीचे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो भी आप देख लें। अब यहाँ दो पार्टनर हैं, कौन से पार्टनर हैं? या माधुरी और मीनाक्षी, ये दो पार्टनर हैं। यहाँ पार्टनर में है माधुरी और मीनाक्षी, तो नीचे यहाँ आ जाएगा माधुरी कैपिटल अकाउंट, और नीचे माधुरी के बाद मनीषा कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मनीषा कैपिटल अकाउंट। अब ये इनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये देखिए 8,000 रुपये, तो ये 8,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रॉफिट लॉस जो है वो हमें किस तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट लॉस जो है
एक बार फिर मैं बोर्ड पे आपको बता देता हूँ, आपको ध्यान से देखना है। ये 8,000 रुपये है। अब दो पार्टनर जो थे उनका ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशियो जो था वो 3:2 था। ऊपर देखिए क्वेश्चन में 3:2, तो इनके जो है ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 8,000 3:2 में। तो पहले वाले का 3 हिस्सा है तो मल्टीपल 3 और अपॉन में आएंगी दोनों की टोटल 5। अब ये 5 ये कटेगा, 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30। अब ये 4800, 16 3 ज़ा 48, यानी फर्स्ट वाला जो बंदा है उसको आएगा 4800, और सेकंड वाले को अब ये जब निकालेंगे हम तो यहाँ मल्टीपल 2 हो जाएगा, यानी 16 मल्टीपल 2 3200। तो पहले का 4800 और दूसरे का 3200। इस तरह हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 4800 और नीचे 3200, और टोटल आ जाएंगी दोनों साइड की 28,000। टोटल दोनों साइड की सेम आएंगी 28,000। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह जो है हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैलकुलेशन जो है आप उसका बाइफर्गेशन भी ध्यान दें। इस तरह पार्टनर कैपिटल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ही ट्रांसफ़र होगा। अब इसके बाद जो है हमें बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसके नीचे देखिए इस तरह हमने फॉर्मेट बना के रखा है, आपको इसी तरह हेडिंग देनी है, इन द बुक्स ऑफ फर्म पार्टनर कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट भी बोल सकता है और वो कैपिटल अकाउंट भी बोल सकता है। अब यहाँ तीनों पार्टनर के नाम आएंगे, माधुरी, मनीषा, और नया जो पार्टनर जिसको एंट्री हमने दी है उसका भी नाम यहाँ पे आ जाएगा। तीनों के अलग अलग कॉलम बनेंगे यहाँ। माधुरी, उसके बाद दूसरा मनीषा, नेक्स्ट सेकंड है मनीषा, मनीषा का कॉलम बनेगा, और थर्ड अब यहाँ एक और कॉलम बन जाएगा, ऐड हो जाएगा, और वो है मोहिनी। मोहिनी को हम एडमिशन दे रहे हैं। यहाँ एक तीसरा कॉलम बनेगा मोहिनी का। तो यहाँ पे हमने इस तरह हेडिंग दी है। अब इसमें सबसे पहला कंटेंट हमें क्या लेना है? इसमें सबसे पहला कंटेंट हमें लेना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि ओपनिंग बैलेंस। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखिए क्वेश्चन में जो लायबिलिटी साइड में ये जो दिया रहता है ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। अब यहाँ दो ही पार्टनर का दिया है, माधुरी और मनीषा का, तो उनके कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम। माधुरी का 80 है, मनीषा का 1 लाख है। अब मोहिनी जो है वो कितना पैसा ले आ रही है कैपिटल का? मोहिनी भी 1 लाख रुपए ला रही है, तो वो तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। अब आगे जो है नेक्स्ट एडजस्टमेंट जब आएंगी तब हम उसका ट्रीटमेंट लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला कंटेंट आपको क्या लेना है, आपको पता है कि हमें ओपनिंग बैलेंस लेना है कैपिटल के नाम से। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था लायबिलिटी साइड में अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, जॉइंट पॉलिसी रिजर्व हो गया, फंड हो गया, तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जिस पे ओल्ड पार्टनर का राइट है, वो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो नहीं है तो फिर आपको डायरेक्ट अब इसके बाद जो है एसेट में देखना है कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है क्या, नहीं है तो फिर उसके बाद एडजस्टमेंट लेना है पार्टनर से रिलेटेड। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड ही हम एडजस्टमेंट लेंगे। तो देखिए पहला है न्यू जो पार्टनर है मोहिनी, वो एडमिशन के समय कैपिटल के 1 लाख रुपए ला रही है, तो पैसा आ रहा है हमारे बिजनेस में, तो पैसा ला के शी बिकम्स गिवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ हम क्या नाम से एंट्री करेंगे? कैश आ रहा है, लेकिन कैश हमें यहाँ बैंक के नाम से लिखना है। और ये किसके कॉलम में आएगा? ये आएगा मोहिनी के, मोहिनी लेकर आ रही है। बाकी इनके कॉलम में कुछ नहीं है तो डैश, अब जो है डैश भी कर सकते हैं या वैसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले चुके हैं। और सेकंड है 40,000 गुडविल के आ रहे हैं,
तो बाय, लेकिन गुडविल का जो पैसा आ रहा है वो गुडविल के नाम से आएगा, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर अकाउंट को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ये जो है ओल्ड पार्टनर अकाउंट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसमें क्या एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट देखते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे गुडविल जो है न्यू पार्टनर 40,000 का लेकर आ रही है, जो कि दोनों पार्टनर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसका बेनिफिट जो है ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। तो 40,000 जो है ये दोनों अब गुडविल यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होंगी और विड्रॉल होंगी वो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो में होंगी। अब देखिए वो जितने भी क्वेश्चन हमने स्टार्ट में देखे थे वो सारे क्वेश्चन का अब यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। जिन्होंने वो क्वेश्चन अच्छे से किए थे उनको अब उसका बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। अगर कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने वो क्वेश्चन देखे नहीं तो उनको ये किस तरह लिया है हमने वो समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आपको सारे वीडियोस जो भी अपलोड किए जा रहे हैं, आपको भेजे जा रहे हैं, कंपलसरी आपको देखने हैं। अगर स्टूडेंट आप देखेंगे कि गुडविल तो 40,000 है और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो जो है, अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो 20,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन इक्वल हो गया है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जब देखते हैं कि रेशियो तो 3:2 है ओल्ड पार्टनर का, तो गुडविल 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या हमने ये गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए गुडविल जो ट्रांसफ़र होंगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में वो सेक्रीफाइस रेशियो में होंगी, और उसके लिए अब आपको यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशियो अगर दिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो नहीं है तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ दोनों पार्टनर का, माधुरी और मनीषा, ये दोनों का निकलेगा सेक्रीफाइस रेशियो। अब ओल्ड रेशियो देखिए उनका 3:2 था, तो 3:2 का मतलब क्या होता है, 3 अपॉन इसका हिस्सा, तो ये इसका आ जाएगा 3/5 माइनस। अब न्यू रेशियो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में ऊपर, न्यू रेशियो 5:3:2, 5:3:2, 5:3:2, यानी टोटल हो रहे 10 हिस्से। इसमें पहले वाले का हिस्सा आएगा 5, यानी 5 अपॉन आ जाएगा ये 10, 5/10 हो जाएगा। अब इसका हमें जो है कैलकुलेशन करना है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप इसको, 10 3 30, 5 5 25 और 10 5 50, ये 5/50 यानी 10 1/10 आ जाएगा इसका आंसर, 1/10। ये कैलकुलेशन आपको करना है। अब इसी तरह इसका जब आप करेंगे तो 2/5 आएगा माइनस 3/10 आएगा। अब इसका कैलकुलेशन 20 माइनस 5 3 15 अपॉन 50, वही 5/50 यानी 1/10, 1/10 आएगा। यानी इसका सेक्रीफाइस रेशियो अगर देखें हम तो इक्वल आ रहा है, 1:1। तो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है पूरा तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, आपको सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और इसके क्वेश्चन हम ले चुके हैं स्टार्टिंग में, ताकि आपको इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन में कोई तकलीफ ना जाए। तो ये सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल आया, तो गुडविल 40,000 हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे सेम आएगा 20-20 और इसमें आएगा डैश। तो होप आपको ये समझ में आया हो। तो नहीं आया हो तो आप सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते उसके वीडियोस देखिए, हम ऑलरेडी आपको सेंड कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं गुडविल के बाद।
पार्टनर से रिलेटेड गुडविल हो गया, प्लांट एंड मशीनरी ये तो एसेट हो गया, आरडीडी भी होगा। ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस, आधी गुडविल बिजनेस में रख रहे हैं तो बची हुई आधी वो विड्रॉल कर ले रहे, विड्रॉल करके वो रिसीवर होंगे और डेबिट द रिसीवर। रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। अब डेबिट में आएंगी एंट्री इसकी टू, क्या नाम से? पैसा जाएगा कैश या बैंक के नाम से लिख सकते हैं आप। अब हाफ आधा आधा विड्रॉल हो रहा तो 50-50% 10,000, और इसमें तो डैश ही आएगा। ओल्ड न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल लेके आ रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर ये भी इसमें रिलेटेड, इससे रिलेटेड नहीं है। अब हो चुका है तो सब में लास्ट में कंपलसरी जो हम एंट्री भूल जाते वो हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लेना है, और वो है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट आया था और प्रॉफिट का अकाउंट क्रेडिट होता है इसलिए इसकी एंट्री आएंगी क्रेडिट साइड में, बाय। अब यहाँ माधुरी कैपिटल अकाउंट के नाम से माधुरी कैपिटल अकाउंट, माधुरी कैपिटल अकाउंट आएगा, और मीनाक्षी और मनीषा, बाय मनीषा, और वो आया था 4,800 और 3,200। और सॉरी यहाँ पे जो है रीवैल्यूएशन के नाम से एंट्री लेंगे, एक गड़बड़ हो गई। यहाँ पे हमें जो है पार्टनर कैपिटल के नाम से एंट्री नहीं लेनी है, बल्कि ये जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही है, और इसमें हमें लेना है एंट्री बाय रीवैल्यूएशन के नाम से, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। माधुरी का 4,800 और इसका 3,200, और इसमें आएगा डैश। अब ये लेने के बाद लास्ट में हम निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस। जिस साइड की टोटल कम आ रही है उस साइड में बैलेंस आएगा। तो सबसे पहले देखिए आपको हमें करना क्या है, जो न्यू पार्टनर है ना उसका टोटल कर लेने का। उसका 1 लाख आ रहा है। अब यहाँ डेबिट में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखिए अब लास्ट में हमारा आंसर निकलेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस जिसका मतलब है। यहाँ पहला कंटेंट देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन था, ओपनिंग बैलेंस, बिगिनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग, और ये आएगा बैलेंस एट द एंड। साल एंड होने पे हमारे कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा। अब ये कैसे निकालेंगे हम? ये निकालेंगे क्रेडिट माइनस डेबिट, या जिधर साइड की टोटल ज़्यादा है उसमें से कम टोटल माइनस करेंगे। जिस साइड की टोटल कम आ रही है उस साइड वो बैलेंस आएगा। अब इसमें इधर जो है मोहिनी की 1 लाख है क्रेडिट साइड में, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस पूरा का पूरा सेम 1 लाख ही आएगा, और इसकी टोटल भी 1 लाख आएंगी। अब इसका लेते मनीषा का, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है 1,23,200, 123,200 में से 10,000 माइनस कर देंगे, 1,12,200, टोटल 1,23,200, 1,12,000। एक बार फिर से कर लेते हैं, सॉरी 23 है ना, 1,13,000 आएगा, 1,13,200। अब इसकी टोटल करेंगे 1,04,800, 1,04,800। इसमें से 10,000 हम माइनस कर देंगे 10,000, तो ये सीधा सीधा आएगा 94,800, 1,04,800। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें ओपनिंग बैलेंस लेना है, उसके बाद जो है एडजस्टमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस देखिए आप जनरल रिजर्व है क्या, उसके बाद डायरेक्ट हमें देखना है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स ओनली, पार्टनर वाली एडजस्टमेंट आएंगे, और लास्ट में आपको लेना है कंपलसरी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस। अब इसके बाद हम बनाएंगे अब पार्टनर। अब यहाँ आएगा न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। डेट क्या आएंगी, सॉरी अब ये बैलेंस शीट की डेट देखिए, डेट आएंगी एडमिशन वाली, जब पार्टनर एडमिशन ले रहा है, तो 1 अप्रैल 2019,
तो चलिए अब यहाँ पे कैपिटल, अब कैपिटल तीनों का आएगा यहाँ, और वो कैपिटल अकाउंट में ये क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। माधुरी, मनीषा और मोहिनी। अब इनका देखिए ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल जो आया था ये इनर में लेंगे, और इनर की टोटल हम आउटर में निकालेंगे तीनों की। माधुरी का है 94,800, उसके बाद मनीषा का है 113,200, मनीषा के कॉलम में आएगा, और उसके बाद है मोहिनी, मोहिनी के कॉलम में आएगा। तीनों की टोटल जो है आपको आउटर में निकालनी है, तीनों की टोटल करके। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट आउटर में भी कर सकते हैं, या फिर इसकी टोटल भी आउटर में निकाल सकते हैं। 1 लाख, 2 लाख, ये आएगा 3 लाख, 4 और 3 7, और 1 8, 3,08,000, 3,08,000 रुपये इसकी टोटल आएंगी। 94, 95,000, 1,05,000, 2,05,000, 3,05,000, 3,08,000 बराबर। तो पहला कंटेंट आपको क्या लेना है इसमें हमें बैलेंस शीट के हिसाब से पहला कंटेंट कैपिटल ज़रूर लेना है, लेकिन इसमें कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस लेना है, ये वाला जो मेन आंसर हमने निकाला। अब उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं, उसके बाद लेते हैं 1 बाय 1। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 इनर में आएगा। पहले लाइबिलिटी के कंटेंट ले लेते इनर में, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। अब जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट हमें बराबर प्रॉपर तरीके से लेनी है। अब क्या एडजस्टमेंट है वो देखते हैं। देखिए इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट था क्रेडिटर रिवैल्यूड 66, यानी बढ़ रहे क्रेडिटर, तो हम इसको ऐड करेंगे एडिशन करके। एप्रिसिएशन भी कर सकते हैं आप, या उसको एडिशन के नाम से भी लिख सकते हैं। एडिशन 6,000, और आउटर में आ जाएगा 66,000। अब क्रेडिटर के बाद नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट वो आउटर में आएगा 10,000। बिल्स पेबल डायरेक्ट आउटर में ले लेंगे 10,000। अब उसके बाद बैलेंस शीट में और कोई नेक्स्ट कंटेंट नहीं है। अब उसके बाद एसेट में आ जाएंगे। बिल्डिंग, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, जिस एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो सब हम इनर में लेते जाएंगे, और जो एडजस्टमेंट है बिल्डिंग की टोटल भी हम इनर में लेंगे 72,000। अब एडिशन हो रहा है, रीवैल्यूएशन में 1 लाख रुपए है, तो हम एडिशन करेंगे। अब एडिशन या अप्रिसिएशन के नाम से लिख सकते। 28,000 का एडिशन हो के इसकी वैल्यू आउटर में हम निकालेंगे 1 लाख रुपये। अब बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट एसेट है हमारी प्लांट एंड मशीनरी, इसकी वैल्यू कम हो रही है प्लांट एंड मशीनरी की, वो ध्यान रखना है आपको। 60 और यहाँ रिवैल्यूएशन किए तो 48 आया, तो इनर में 60 लेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे उसको लेस डेप्रिसिएशन के नाम से, या डिडक्शन या रिडक्शन के नाम से भी आप लिख सकते हो उसको। डेप्रिसिएशन आ सकता है या फिर रिडक्शन भी आ सकता हो। लेस रिडक्शन 12,000 का रिडक्शन, और आउटर में आ जाएगा एक्चुअल 48,000। नेक्स्ट स्टॉक 48,000, कोई एडजस्टमेंट है क्या स्टॉक से रिलेटेड? स्टॉक डायरेक्ट फिर आउटर में आएगा, कोई एडजस्टमेंट अगर नहीं है तो। स्टॉक भी 48,000 है। स्टॉक से रिलेटेड कोई अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट हम उसको जो है आउटर में लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक हो गया। स्टॉक के बाद डेटर, डेटर इनर में आएगा 42, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। 42 इनर में लेंगे, और इसमें से हम माइनस करेंगे
लेस RDD। अब RDD की एडजस्टमेंट थी इंक्रीज अप टू 4000, तो यहाँ पे 2000 तो था और 2000 से हमने उसको बढ़ाए थे, यानी टोटल 4000 इसमें से माइनस होगा। 4000 माइनस करके ये आएगा 38,000। अब डेटर के बाद RDD भी हो गया। बैंक, इसका हमें क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा एज पर वर्किंग नोट, और अमाउंट उसके हिसाब से लेंगे। याद रखना है आपको ये। फर्नीचर से रिलेटेड तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू जो है डायरेक्ट आउटर में निकालेंगे 10,000। अब यहाँ लेंगे बैंक, याद से बैंक, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम एज पर वर्किंग नोट, यानी हमें अभी एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी बैंक अकाउंट की, और उसके हिसाब से हमें जो है यहाँ पे अमाउंट लेनी पड़ेगी। वो बैंक अकाउंट की जो वैल्यू आई वो लेने के बाद हमें टोटल करना है, और टोटल मैच होनी चाहिए। तो चलिए बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट में सबसे पहला कंटेंट जो है हमें लेना है वो बैंक का ओपनिंग बैलेंस लेना है। देखिए क्वेश्चन में जो देखा है हमने, यहाँ बैंक के नाम से लिखा है 20,000, तो ये जब वर्किंग नोट बनाएंगे हम तो उसे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लेंगे एंट्री, यानी कि ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस के नाम से आएगा बैंक का बैलेंस 20,000। अब इसके बाद इसमें कैश आया डेबिट बिजनेस में, और बिजनेस से कैश जा रहा है तो क्रेडिट। तो बिजनेस में कैश पहले कहाँ से आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, तो न्यू जो पार्टनर है मोहिनी, वो लेके आ रही है। मोहिनी कैपिटल से आ रहा है 1,00,000 रुपये, और गुडविल का आ रहा है हमारे पास 40,000। तो टोटल आ रहा है 1,40,000, और 20 पहले थे तो टोटल 1,60,000 रुपये हमारे पास थे। अब इसमें से जा रहा कितना है हमारे पास से, गुडविल का पैसा पार्टनर विड्रॉल कर रहे हैं बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से। उसमें पार्टनर में कौन कौन है, माधुरी और मनीषा। माधुरी को जा रहा है 10,000, आधा ही पैसा विड्रॉल किए थे उन्होंने, और मनीषा को भी जा रहा है 10,000। तो मनीषा कैपिटल अकाउंट के नाम से 10,000, एंड टोटल 20,000 हमारे बिजनेस से जा रहा है। एक बार और देख लेते हैं कि कोई और पैसा हमारे फर्म से जा रहा है क्या, कैश किसी को पेड किया जा रहा है क्या, नहीं, बस 20,000 ही जा रहे हैं। मतलब पैसा बिजनेस में आया था 1,60,000, और हमारे फर्म से पैसा गया है 20,000, यानी हमारे फर्म में अभी पैसा बचा कितना, जो बचा है उसको बोलेंगे हम बैलेंस कैरिड डाउन, यानी क्लोजिंग बैलेंस। वो बचेगा हमारा 1,40,000, 1,40,000। और ये जो है 1,40,000 ये हमारा यहाँ पर आएगा बैंक एज पर वर्किंग नोट 1,40,000। और ये 1,40,000 लेने के बाद दोनों साइड की हमें टोटल करनी है, और टोटल मैच होनी चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है आपको तो ओरली करना है, मैं यहाँ कैलसी से कर लेता हूँ। 3,08,000 प्लस 66,000 प्लस 10,000, ये आ रहा है 3,84,000। 3,84,000 लाइबिलिटी की है। अब एसेट की देखते उतनी आ रही है कि नहीं। 1,00,000 प्लस 48,000, फिर से 48,000 प्लस 38,000 प्लस 10,000 प्लस 1,40,000, 384। तो डियर स्टूडेंट यहाँ दोनों साइड की टोटल आ रही है हमारी 3,84,000। तो इस तरह जो है ये बैलेंस शीट की टोटल मैच होंगी। अगर बैलेंस शीट की टोटल मैच हो रही है तो समझिए हमारा प्रॉब्लम सही है, करेक्ट है। अगर मैच नहीं हो रही तो समझिए कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की। और ज़्यादातर मिस्टेक इन क्वेश्चंस में ये बैंक के बैलेंस के हिसाब वजह से ही होती है। तो ये बैंक का बैलेंस जो है आपका बराबर करेक्ट है या नहीं है आपको देखना है, और ये बैंक अकाउंट आपको वर्किंग नोट के तौर पे कंपलसरी बनाना ही है। ये बनाने के बाद ही आपका बैलेंस करेक्ट आएगा।
तो ये हमने आज लेजर अकाउंट बनाए, जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए और न्यू बैलेंस शीट, उसके साथ वर्किंग नोट के तौर पे बैंक अकाउंट बनाए हैं। पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे बिना स्किप किए तो ही आपको ये समझ में आएगा। अगर आप इसको स्किप करते जाएंगे या पूरा ना देखेंगे तो आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया तो आगे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। फिर भी अगर कोई भी अभी आपको डाउट्स है या कुछ अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, या फिर हमारे पर्सनल नंबर पे, मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है, अब कुछ आपको होमवर्क भी मिलेंगे और जो है बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो जो है देखने वाले हैं इसके बाद के क्वेश्चन। थैंक यू।